ऑडियो 1 पुस्तक का नाम महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1। संपादक ब्रह्मवर्चस्व। धार्मिक क्रांति के प्रतीक भगवान परशुराम। परशुराम उन दिनों शिवजी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अपने शिष्यों की मनोभूमि परखने के लिए शिवजी समय समय पर उनकी परीक्षा लिया करते थे। एक दिन गुरु ने कुछ अनैतिक काम करके छात्रों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। अन्य छात्र तो संकोच में दब गए, पर परशुराम से न रहा गया। वे गुरु के विरुद्ध लड़ने को खड़े हो गए और साधारण समझाने बुझाने से काम न चला तो फरसे का प्रहार कर डाला। चोट गहरी लगी, शिवजी का सिर फट गया, पर उन्होंने बुरा न माना, वरन संतोष व्यक्त करते हुए गुरुकुल के समस्त छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना प्रत्येक धर्मशील व्यक्ति का मनुष्योचित कर्तव्य है। फिर अन्याय करने वाला चाहे कितनी ही ऊंची स्थिति का क्यों न हो। संसार से अधर्म इसी प्रकार मिट सकता है। यदि उसे सहन करते रहा जाएगा तो इससे अनीति बढ़ेगी और इस सुंदर संसार में अशांति उत्पन्न होगी। परशुराम ने धर्म रक्षा के लिए जो दर्प प्रदर्शित किया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शंकर जी ने अपने इस प्रिय शिष्य को उठाकर छाती से लगा लिया, उन्हें अव्यर्थ शस्त्र परशु उपहार में दिया और आशा प्रकट की कि उनके द्वारा संसार में फैले हुए अधर्म का उन्मूलन करने की एक भारी लोक सेवा बन पड़ेगी। शिवजी ने अपने शिष्यों को और भी कहा, बालकों, केवल दान धर्म जप तप व्रत उपवासी धर्म के लक्षण नहीं है। अनीति से लड़ने का कठोर व्रत लेना भी धर्म साधना का एक अंग है। अधर्म का उन्मूलन और धर्म का संस्थापन एक ही रथ के दो पहिए होते हैं। दोनों का क्रमचक्र ठीक चलते रहने से सृष्टि का संतुलन ठीक रहता है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए एक उपाय पर निर्भर न रहकर दोनों का ही अवलंबन करना चाहिए। परशुराम की धर्म संघर्ष वृत्ति अनुचित तनिक भी नहीं, उनमें आदि से अंत तक औचित्य ही भरा पड़ा है। परीक्षा लेने के लिए ही मैंने अनुचित आचरण किया था और तुम सब उस पर उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए थी। परशुराम सफल हुआ, इसका मुझे गर्व है। इस गर्व को प्रख्यात करने के लिए परशु प्रहार के चिन्ह को शिवजी ने सदा दिखते रहने वाला ही बनाया रखा। उनके सहस्त्र नामों में एक नाम खंड परशु अर्थात फरसे से जिसका सिर फट गया हो भी विख्यात है। विष्णु ने भी भृगु की लात छाती पर खाई थी और औचित्य का अनुमोदन करने के रूप में उस चिन्ह को सदा छाती पर बनाए रखा था। उन दिनों हेय वंशीय क्षत्रिय राजमत से मदान्ध हो रहे थे। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप की तरह उन्होंने स्वेच्छाचारिता अपना रखी थी। स्वार्थवश चाहे जिसके साथ जघन्य व्यवहार करने पर उतारू हो जाते। भृगुवंशी पुरोहितों ने ऐसा न करने के लिए उन्हें समझाया तो कुपित होकर उल्टे आक्रमणकारी बन गए। घर खोदकर फेंक दिए, स्त्रियों के गर्भ फाड़ डाले और जिन्होंने उन्हें समझाया था उनके सिर काट दिए। जो बच गए वो महिष्मती छोड़कर सरस्वती तट पर जा बसे। इन्हीं विस्थापित पुरोहितों में एक बालक था परशुराम। वह शिवजी से शिक्षा तो प्राप्त करता, पर साथ ही अत्याचारी के विरुद्ध उसके मन में निरंतर आग जलती रहती। वह सोचता गुरु के द्वारा जो शक्ति उसे मिलेगी उसे अनाचार के विरुद्ध संघर्ष करने में प्रयुक्त करेगा। बालक की निष्ठा परखने को शिवजी ने वैसा प्रसंग उत्पन्न किया था। जब बालक ने गुरु का ही सिर फोड़ दिया तो उन्हें विश्वास हो गया कि बालक में लोह पुरुष के गुण मौजूद हैं और वह अधर्म के उन्मूलन की जन आकांक्षा को पूरा करके रहेगा। शिवजी का आशीर्वाद पाकर उनकी शिक्षा और विभूतियों से सुसज्जित होकर परशुराम अनाचार विरोधी एक महान अभियान की तैयारी करने लगे। परशुराम के इरादों का उस समय के शासक कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन को पता लगा तो वो आग बबूला हो गया और उन्हें पकड़ने आश्रम में सैन्य समेत जा पहुंचा। वे न मिले तो उनके पिता जमदग्नि का भांति भांति से अपमान किया और उनके आश्रम तथा पुस्तकालय को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। परशुराम जब घर आए और आश्रम की यह दुर्दशा देखी तो उन्हें के क्षोभ का ठिकाना न रहा। वे अपना दुर्दांत परशु लेकर अकेले ही महिष्मती पहुंचे और सहस्त्रार्जुन को धर दबाया। उसकी भुजाएं फरसे से काट डाली और सेना को धनुष बाण से विचलित कर दिया। प्रतिशोध की आग और बढ़ी। सहस्त्रार्जुन के वंशजों ने अन्य अनेक राजाओं को लेकर चढ़ाई कर दी और परशुराम के पिता जमदग्नि को 21 स्थानों से घायल करके उन्हें मार डाला। कहने वालों ने कहा, एक साधु या ब्राह्मण के लिए इस प्रकार के हिंसात्मक कार्य करना उचित नहीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि अनीति ही वस्तुतः हिंसा है। उसका प्रतिकार करने के लिए जब अहिंसा समर्थ न हो तो हिंसा भी अपनाई जा सकती है। शास्त्र ने वैदिकी हिंसा को हिंसा नहीं माना है।
क्रोध वह वर्जित है जो स्वार्थ या अहंकार की रक्षा के लिए किया जाए। अन्याय के विरुद्ध क्रुद्ध होना तो मानवता का चिन्ह है। मानवता की मूलभूत आस्था को खोकर क्रोध अक्रोध जैसे नीति नियमों में उलझे रहना व्यर्थ है। मेरा क्रोध धर्मयुक्त है और मेरी हिंसा भी अनीति के प्रतिकार में प्रयुक्त होने के कारण उचित है। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए सदा से ही यही क्रम अपनाया भी जाता रहा है। ऐसे तर्क युक्त वचनों को सुनकर कहने सुनने वाले चुप हो जाते। वे संघर्ष की आग सुलगाए हुए देश देशांतरों में भ्रमण करने लगे। जन सहयोग से उन्होंने अत्याचारियों के विनाश में आशाजनक सफलता पाई। व्यक्तियों के पास कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों न हो, जनता की संगठित सामर्थ्य से वह कम ही रहती है। परशुराम के नेतृत्व में भड़का हुआ विद्रोह एक नहीं 21 बार नृशंस लोगों के अनाचारों का उन्मूलन करने तक चलता रहा और जब अवांछनीय तत्व समाप्त हो गए तभी वह शांत हुआ। अनाचार को समाप्त करने की उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर यद्यपि परशुराम जी को हिंसात्मक नीति अपनानी पड़ी, पर उन्होंने इसे कभी अनुचित न समझा। शांति की स्थापना के लिए प्रयुक्त हुई अशांति सराहनीय है और अहिंसा की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए की गई हिंसा में पाप नहीं माना जाता। स्वार्थ और अन्याय के लिए ही आक्रमण वर्जित है, पर यदि आत्मरक्षा या अनाचार की रोकथाम के लिए प्रतिरोधात्मक उपाय के समय में हिंसा अपनानी पड़े तो न अनुचित माना जाता है और न हेय। परशुराम जी शास्त्र और धर्म के गुण तत्वों को भली भांति समझते थे, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर कांटे से कांटा निकालने, विष से विष मारने की नीति के अनुसार ऋषि होते हुए भी उन्होंने धर्म रक्षा के लिए सशस्त्र अभियान आरंभ करने में तनिक भी संकोच न किया। जब प्रयोजन पूर्ण हो गया तो उन्होंने अनावश्यक रक्तपात को एक क्षण के लिए भी जारी रखना उचित न समझा। फरसे को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। जो राज्य छीने थे वह सारी भूमि महर्षि कश्यप को दान कर दी ताकि वे उन प्रदेशों में सुराज्य स्थापना की व्यवस्था कर सके। पितरों ने प्रसन्न होकर उनके इस धर्म संघर्ष के लिए प्रसन्नता प्रकट की तो उन्होंने यही कहा, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो पहले की तरह मेरी तपस्या, स्वाध्याय और धर्म रक्षा के मार्ग में प्रीति उत्पन्न हो जाए। जन कल्याण के लिए परशुराम जी ज्ञान और विग्रह दोनों को ही आवश्यक मानते थे। नम्रता और ज्ञान से सज्जनों को और प्रतिरोध तथा दंड से दुष्टों को जीता जा सकता है, ऐसी उनकी निश्चित मान्यता थी। इसलिए वे उभय पक्षी संतुलित नीति लेकर चलने से ही धर्म रक्षा की संभावना स्वीकार करते थे। उनकी मान्यता उनके शब्दों में ही इस प्रकार है। अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः शशरन्धनु इंद्रबाह्यम इदं क्षात्रम शास्त्रदपि शरादपि। अर्थात मुख से चारों वेदों का प्रवचन करके और पीठ पर धनुष बाण लेकर चला जाए। ब्रह्म शक्ति और शस्त्र शक्ति दोनों ही आवश्यक है। शास्त्र से भी और शस्त्र से भी धर्म का प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। वैशाख सुदी अक्षय तृतीया को परशुराम जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। इन्हें भगवान का अवतार माना जाता है और वे शरीर समेत अमर हैं, ऐसा कहा जाता है। कोंकण और केरल में उनकी पूजा अधिक होती है। समुद्र तट पर कितने ही उनके मंदिर बने हैं और वहाँ कितने ही मेले भी इसी पर्व पर लगते हैं। सज्जनता और दुष्टता की अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, दोनों का ही समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। दुष्टों के साथ सज्जनता और सज्जनों के साथ दुष्टता को व्यर्थ ही नहीं अनुपयुक्त समझने की मान्यता परशुराम जी के जीवन और आदर्शों में कूट कूट कर भरी थी। अहिंसा के इसी स्वरूप का वे प्रतिपादन करते थे। हिंसा और अहिंसा का अद्भुत समन्वय करने वाले परशुराम अभी भी हमारे विचार क्षेत्र में एक पहेली की तरह विद्यमान रहते हैं। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग। 2500 वर्ष पहले की बात है कि शाक्य नरेशों की राजधानी कपिल के राजमार्ग पर एक जरा जीर्ण वृद्ध चला जा रहा था। आयु की अधिकता ने उसकी कमर को झुका दिया था, नेत्रों की ज्योति को क्षीण कर दिया था, मुंह को पोपला और पैरों को लड़खड़ा देने वाला बना दिया था। वह पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा मांग रहा था, पर कुछ शरारती लड़के रोटी के बदले उसे ढेले और कंकड़ों से मार रहे थे। इतने में एक राजकीय रथ चलते चलते उसी स्थान पर रुक गया। उसमें बैठे हुए एक देवकांती पुरुष ने सारथी से पूछा कि यह कौन है। उसे मालूम हुआ कि किसी समय यह भी एक खट्टा खट्टा सुंदर पुरुष था, पर अब वृद्धावस्था के कारण उसकी यह दुर्दशा हो रही है। उसने फिर प्रश्न किया कि क्या प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी ही दशा होगी। उत्तर मिला, यह संसार का अनिवार्य नियम है। बहुत अधिक आयु हो जाने पर कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह प्रश्नकर्ता और कोई नहीं स्वयं कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम थे।
उनको अभी तक जानबूझकर राजमहलों के ऐसे वातावरण में रखा गया था कि दुख, रोग, शोक, बुढ़ापा, मृत्यु आदि क्या होते हैं, इनका उन्हें कुछ पता ही न था। आज अकस्मात इस जराग्रस्त वृद्ध को देख उनके हृदय में एक नवीन भाव का उदय हुआ और वे बिना किसी से कहे सुने मानव जीवन की समस्या पर विचार करने लगे। अभी तक वे संसार में सब व्यक्तियों को अपनी ही तरह स्वस्थ, सुखी और आमोद प्रमोद में मग्न समझते थे, पर आज उनको विदित हुआ कि सभी सांसारिक सुख क्षणस्थायी हैं और यहाँ सुख की बजाय दुख का परिमाण अधिक है। इस घटना के पश्चात गौतम का जीवन क्रम ही बदल गया। यद्यपि उनके पिता महाराज शुद्धोधन उनकी प्रवृत्ति को देखकर उन्हें राग, रंग और सुखोपभोग में भुलाए रखने की सब तरह से चेष्टा करते रहते थे, पर गौतम के चित्त में इस घटना के पश्चात जो नया परिवर्तन हुआ वो दिन पर दिन सुदृढ़ होता गया और एक दिन आधी रात के समय वे राजपाट, स्त्री, पुत्र सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनकर निकल पड़े। उनका उद्देश्य था ऐसा मार्ग तलाश करना जिससे मनुष्यों को संसार के रोग शोक से छुटकारा मिल सके। आरंभ में तो उन्होंने तपस्या के प्रचलित मार्ग को ही अपनाया। वे 5 अन्य साथियों को लेकर घोर जंगल में चले गए और एकांत आश्रम में रहकर कठोर तपस्या करने लगे। इसके फल से उनका शरीर दिन पर दिन दुर्बल होने लगा, पर फिर भी हृदय में किसी प्रकार के ज्ञान का प्रकाश न जान पड़ा। अंत में जब शारीरिक शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई और चलना फिरना भी कठिन हो गया, तब उनको समझ में आया कि केवल कष्ट सहने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यकता है संसार की स्थिति और जीवन की समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए और निवृत्ति तथा प्रवृत्ति में सामंजस्य स्थापित करके ऐसे मध्यम मार्ग पर चला जाए जिससे सांसारिक भोगों में आसक्ति न होकर सांसारिक कर्तव्यों का निष्पृहतापूर्वक पालन होता रहे। इस सिद्धांत पर अच्छी तरह विचार करके उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए यह उपदेश दिया। संसार में जो कुछ भी दिख पड़ता है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। जो कुछ दिख पड़ता है उसमें दुख छिपा हुआ है। जब सभी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं तब इनके फंदे में क्यों फंसा जाए। तपस्या तथा उपवास द्वारा इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। छुटकारे की जड़ तो मन है। इसलिए धर्म का सीधा और सरल रास्ता यही है कि शुद्ध मन से काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना। इसके लिए आवश्यक है कि किसी प्रकार की हिंसा न की जाए। चोरी, दुराचार, झूठ, दूसरों की निंदा से बचा जाए। दूसरों के दोष ढूंढना, अपवित्र भाषण करना, लालच करना, घृणा करना और अज्ञान से बचा जाए। इस प्रकार उपयोगी ज्ञान को समझ जाने पर उनका नाम बुद्ध हो गया। उन्होंने लोगों को समझाया कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए सबसे प्रेम भाव रखेगा, राग द्वेष से दूर रहेगा, वह अपने जीवन काल में शरीरांत होने पर भी समस्त अशुभ परिणामों से दूर रहेगा। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि मनुष्य जंगल में जाकर तपस्या करे और भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि का कष्ट सहन करे। मुख्य बात यह है कि अपने चित्त को संतुलित रखकर किसी से दुर्व्यवहार न किया जाए। सच्चा धार्मिक वही है जो हृदय से प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखे और कल्याण कामना करे। जो किसी से द्वेष न रखेगा, पीड़ितों और अभावग्रस्तों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, कुमार्ग से बचकर रहेगा, उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। मगध में कश्यप और नांदी कश्यप नाम के 2 अत्यंत प्रसिद्ध साधु रहते थे। इनमें से प्रत्येक के यहाँ 500 शिष्य रहते थे। बुद्ध ने उनको बतलाया कि जो तपस्या किसी प्रकार के फल की इच्छा रखकर की जाती है, उससे कामना का नाश नहीं होता और बिना कामना के मिटे चित्त की निर्मलता प्राप्त न हो सकेगी। उन्होंने बुद्ध जी के उपदेश की सच्चाई को अनुभव किया और अपने 1000 चेलों सहित उनके अनुयायी बन गए। वहाँ से आगे चलकर जब राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह में पहुँचे तो वहाँ भी उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया गया, पर बिंबिसार को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि कश्यप जैसे वृद्ध महात्मा नवयुवक बुद्ध के शिष्य हो गए हैं। इसकी जांच करने के लिए उसने अपना एक दूत उनके पास भेजा तो कश्यप ने कहा, निर्मल अकथ अनादि ज्ञान जिसने है पाया, उसी ज्योति भगवान बुद्ध को गुरु बनाया। बुद्ध जी ने मनुष्यों को जिस स्वाभाविक धर्म का उपदेश दिया उसका आधार मुख्य रूप से मन की भावनाओं पर था। बाह्य आचरण को उन्होंने सदैव हीन कोटि का धर्म बतलाया, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं रहती और देश काल के अनुसार वो बदलता रहता है। इसलिए वे किसी को शिष्य बनाने की दीक्षा देने में भी किसी प्रकार का आडंबर नहीं करते थे। जब सारिपुत्र तथा मोदगल्यान जैसे प्रमुख भिक्षुओं ने उनसे प्रव्रजति करने की प्रार्थना की तो बुद्ध जी ने यही कहा,
आओ भिक्षुओं, धर्म तो स्पष्ट और सरल होता है। जब मनुष्य अनेक प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर कल्याण भावनाओं से सीधी सादी शिक्षाओं पर आचरण करने लगता है तो उसे स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह भवबंधनों से छुटकारा पा जाता है। जाति या कुल श्रेष्ठता का आधार नहीं। भाया धर्माचार के समान ही बुद्ध भी जाति या कुल को भी महत्व नहीं देते थे। एक बार जब भिक्षुओं के संघ में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि प्रथम आसन, प्रथम भोजन का परोसा किसको दिया जाए, तो किसी ने क्षत्रिय, किसी ने ब्राह्मण, किसी ने वैश्य कुल से भिक्षु बनने वालों को प्रथम स्थान देने का सुझाव दिया। पर बुद्ध जी ने इसको अनुचित मानकर कहा, जाति या कुल के आधार पर किसी को सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए जो जितना पहले प्रव्रजित हुआ है वह उतना ही मुख्य माना जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो। भगवान बुद्ध के इन स्वाभाविक और न्याय पर आधारित नियमों के कारण बौद्ध भिक्षु संघ की शक्ति बहुत बढ़ गई और उनमें से ऐसे परमार्थी और त्यागी प्रचारक निकले जिन्होंने समस्त भारत ही नहीं, दूर दूर देशों में भी बौद्ध धर्म का डंका बजा दिया। आज भी उसका प्रभाव बहुत अंशों में दिखाई पड़ रहा है। स्त्रियों के अधिकार। बुद्ध देव के समय में शूद्रों की तरह स्त्रियों को भी बहुत कम सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। ब्राह्मणों ने तो शूद्रो स्त्री न धीयताम की उक्ति के आधार पर स्त्रियों को सब प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान और सामाजिक अधिकारों के अयोग्य ठहरा दिया था। बुद्ध ने इस स्थिति को समाज के लिए हानिकारक समझा और अपने संघ में स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह सम्मिलित होने का अधिकार दिया। एक बार भ्रमण करते हुए बुद्ध जी जब वैशाली नगरी में पहुंचे तो वहां की प्रसिद्ध वैश्य आम्रपाली के बगीचे में ठहर गए। यह समाचार सुनकर वो भी बगीचे में पहुंची और बुद्ध जी का उपदेश सुनकर अगले दिन उनको अपने यहाँ आहार ग्रहण करने को निमंत्रित किया। जब यह समाचार वैशाली के सरदारों ने सुना तो उन्होंने इसमें अपनी बड़ी बेइज्जती समझी और आम्रपाली को 1 लाख रुपया लेकर भोजन कराने का अधिकार उनको देने का आग्रह किया। पर आम्रपाली ऐसे किसी प्रलोभन में न आई और उसने बुद्ध जी के संग को भोजन करा के अपना बगीचा दान कर दिया और स्वयं उनकी शिष्या हो गई। इस प्रकार बुद्ध जी ने 50 वर्ष तक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करके उस मानव धर्म का प्रचार किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या स्त्री, धर्म मार्ग पर समान अधिकार था। इस प्रकार की शिक्षा से भारतीय समाज के अनेक दोष दुर्गुण दूर हो गए और उसने ऐसी प्रगति की जिसका उदाहरण हजारों वर्षों में न मिला था। पर कुछ 100 वर्ष बाद बौद्ध संघों में भी स्वार्थी व्यक्तियों का प्राबल्य होने लगा और आज इस देश में उसका नाम ही शेष रह गया है। इस बात की सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धर्म एक ऐसा विषय है कि जिसमें भेदभाव, छोटे बड़े, समता विषमता को स्थान देना अनुचित है। जो लोग धर्म के नाम पर इस प्रकार की प्रवृत्तियों का पोषण करते हैं वे न्यायशील लोगों की दृष्टि में निंदा के पात्र होते हैं। महापुरुष बुद्ध ने इन दोनों के निराकरण के लिए अपना ही जीवन अर्पित नहीं कर दिया, वरन अपनी पत्नी, पुत्र, भाई को भी अपने साथ गृह त्यागी बनाकर धर्म प्रचार में लगा दिया। यदि उनके इस अभूतपूर्व त्याग के लिए लोगों ने उनको भगवान की पदवी दी, 9वां अवतार मानकर पूजा की, तो यह उचित ही कहा जाएगा। बुद्ध जीवन के कुछ अन्य प्रेरक प्रसंग। बुद्धम शरणम गच्छामि। कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के साथ प्रवेश किया है। यह समाचार सुनकर शुद्धोधन का हृदय शोक विदग्ध हो गया। कैसा दुर्भाग्य है यह! जिस पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनकर इसी राजधानी में इसी राज सिंहासन पर आसीन होना था, जो मेरा एकमात्र पुत्र है और जिसे लेकर क्या क्या स्वप्न नहीं संजोए थे, वही पुत्र आशा और कल्पना के विपरीत इसी नगरी में द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग रहा है, जबकि उसके नगर यात्रा पर निकलने पर लोग पलक पावड़े बिछा देते, उसके अभिवादन में नतमस्तक हो उठते। शुद्धोधन इन्हीं विचार भाव तरंगों में डूब रहे थे कि किसी ने आकर सूचना दी। नियमानुसार अमिताभ गौतम राजभवन के द्वार पर भी भिक्षा के लिए आए हैं। दौड़कर शुद्धोधन द्वार पर पहुंचे। देखा उनका अपना सिद्धार्थ तापस वेश में सामने खड़ा है। उस वेश को देखकर पितृ हृदय चित्कार उठा। शुद्धोधन ने कुछ उपालंभ भरे स्वरों में भी कहा, क्या यही हमारे कुल की परिपाटी है? फिर कुछ रुककर बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सिद्धार्थ, तुम इस वेश का परित्याग कर यह सिंहासन संभाल लो। धीर गंभीर वाणी में गौतम ने कहा, राजन, यह आपके कुल की नहीं बुद्ध कुल की परंपरा है। मैं अब राज परिवार का सदस्य नहीं हूँ, आत्मकल्याण और लोक मंगल की साधना में लगे भिक्षु संघ का परिजन हूँ।
वाणी में जो दृढ़ता थी, जो संकल्प था, उसने शुद्धोधन को निरुत्तर कर दिया और जैसे इतने में ही संतोष मान रहे हो वह बोले, तो भिक्षु क्या तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करोगे? अवश्य राजन, अपने संग सहित मैं कल मध्याह्न समय पुनः आऊँगा, बुद्ध ने कहा और वे चले गए। नियत समय पर बुद्धदेव आए। उन्होंने सभी परिजनों का अभिवादन स्वीकार किया जैसे सर्वत्र करते थे और शांत भाव से धर्म दर्शना की। उधर पति के चिर वियोग से पीड़ित यशोधरा को तथागत के आगमन का समाचार मिला तो उसका हृदय प्रसन्नता से छलछला उठा। पति समीप नहीं है तो क्या हुआ, उनकी स्मृतियां तो मेरे साथ हैं। लोक कल्याण के लिए उन्होंने भले ही मेरा परित्याग कर दिया हो, अर्धांगिनी के रूप में भले मेरा उन पर कोई अधिकार ना हो, परंतु एक मानवी के रूप में तो मैं उनकी प्रिय पात्र हूँ ही। यशोधरा इन्हीं विचारों में डूब उतरी थी कि भगवान पधारे। उन्होंने यशोधरा के त्याग की उपेक्षा नहीं की थी। वे उसके पास आए और पूछा, यशोधरे कुशल से तो हो? हाँ स्वामी। चिर प्रतीक्षित स्वर सुनकर यशोधरा का हृदय गदगद हो उठा। स्वामी नहीं भिक्षु कहो यशोधरे, मैं अपना धर्म निभाने आया हूँ, बोलो तुम कुछ भिक्षा दे सकोगी? यशोधरा विचार मग्न हो उठी। अब क्या बचा है देने के लिए? अपने दाम्पत्य की स्मृतियों को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं है जो देने योग्य हो। कुछ क्षण तक विचार करते रहकर उसके चेहरे पर निश्चय के भाव उभरे और बोली, भंते अपने पूर्व संबंधों को ही दृष्टिगत रखकर क्या आप भी कुछ प्रतिदान कर सकोगे? भिक्षु धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न होता होगा तो अवश्य करूँगा आर्य, बुद्ध ने उत्तर दिया। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को पुकारा और तथागत की ओर उन्मुख होकर बोली, तो भगवान राहुल को भी अपनी पितृ परंपरा निभाने देकर उसे अपना अधिकार पाने दीजिए। और फिर राहुल से बोली, जाओ बेटा, अपनी पितृ परंपरा का अनुकरण करो, बुद्धि की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में जाओ। राहुल के संवेद स्वरों में गूंज उठा, बुद्धम शरणम गच्छामि। उस महान विदुषी ने अपने महात्याग का एक और परिचय दिया।